क्लास 11th आज की छोटी सी वीडियो में हम मैथमेटिक्स में जो आपके 14 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की मैं वेटेज आपको बताने वाला हूं। उससे आप प्लानिंग करें कि आपको आपके सिलेबस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सीबीएसई जब करिकुलम सिलेबस रिलीज करती है उस टाइम पे भी जो है वेटेज बता रखी होती है, बट दैट इज नॉट चैप्टर वाइज। वहां पर अलजेब्रा कितने मार्क्स का है, फंक्शंस कितने मार्क्स का है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है, इस तरह से वेटेज बता रखा होता है। लेकिन अलजेब्रा के अंडर कुछ चैप्टर्स आते हैं तो इंडिविजुअल उन चैप्टर्स की वेटेज क्या रहती है सीबीएसई वो नहीं बताती। लेकिन इस वीडियो से आप ये समझ पाएंगे कि जो 14 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की वेटेज आपके फाइनल एग्जाम में कितनी हो सकती है। दिस इज स्पेशली फॉर फाइनल एग्जाम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहां पर जो 14 चैप्टर्स हैं सीबीएसई ने जो आपको बता रखा है, फर्स्ट 1, 2, 3 ये फंक्शंस के अंडर आते हैं। ठीक है, फंक्शंस के अंडर ये 23 मार्क्स के। उसके बाद ये जो 5 चैप्टर्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर सीक्वेंस सीरीज, ये अलजेब्रा के अंडर आते हैं और अलजेब्रा बोल रखा है 25 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स हैं 9, 10 एंड 11 ये आते हैं आपके ज्योमेट्री के अंडर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर। इसको बोल रखा है 12 मार्क्स, राइट। एंड देन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कैलकुलस के अंडर आता है, इंडिविजुअल एक ही चैप्टर है ये, तो ये 8 मार्क्स का है। लेकिन क्लास 12th में जब आप पहुंचेंगे तो ये वाले चैप्टर के अंडर, मतलब कैलकुलस के अंडर 5 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। 5 चैप्टर्स वो हम 12th में ही बात करेंगे, बट अभी फिलहाल कैलकुलस में एक ही चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 8 मार्क्स का है। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी दोनों का जो कंबाइंड वेटेज बता रखा है दैट इज 12 मार्क्स। ये हो गया आपका सीबीएसई ने जो बता रखा है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि अगर फंक्शंस के अंडर 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और उनका वेटेज 23 मार्क्स का है, तो इनकी वेटेज, एक्यूरेट वेटेज इंडिविजुअल चैप्टर की क्या हो सकती है। देखो, अब आप 11th में पहुंच गए हो, सिलेबस भी आपने कर लिया हो अच्छे से, तो आप ये बताओ कि यार इनमें से सबसे बड़ा चैप्टर कौन है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है वो इन दोनों से ज्यादा ही होगा। तो आपको खुद से ही समझ आना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए यहां पर ये 23 मार्क्स हैं। अब हम मान के चलो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दोनों चैप्टर्स कंबाइन कर दें अगर, सेट्स और रिलेशन फंक्शन, वो अकेले फिर ट्रिग्नोमेट्री का मुकाबला कर पाएंगे। यानी इतना बड़ा चैप्टर आपका ट्रिग्नो का, दैट यू नो। तो आप मान के चलो जो ट्रिग्नोमेट्री है आपको फाइनल में 12 या फिर 13 मार्क्स की आ रही होगी। ये श्योर शॉट है, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो 12 मार्क्स की अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही तो पीछे मार्क्स कितने बचे 23 में से? सर 11 मार्क्स बच गए। अब 11 मार्क्स इन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब आप इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 11 मार्क्स, तो सेट्स और रिलेशन फंक्शन का कंपैरिजन करो, कौन सा बड़ा चैप्टर और कौन सा छोटा है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर सेट्स छोटा चैप्टर है, तो सेट्स के मार्क्स हमारे कम होंगे। तो अगर आपके पास 11 मार्क्स बच रहे हैं तो आप मान के चलो ये जो सेट्स है ये आपको 5 या 6 मार्क्स का मिलेगा। 6 का तो नहीं, सॉरी 5 मार्क्स का मिलेगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 5 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जो रिलेशन फंक्शन है ये आपका 6 मार्क्स का हो गया। तो देखो एक किस तरह से 3 चैप्टर्स की इंडिविजुअल वेटेज मैंने आपको बता दी। इस तरह से हम बाकी चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ही होगी, एक नंबर का इधर उधर हो सकता है, बट आप परफेक्टली मान के चलो यही वेटेज रहेगी। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में, कंडीशन एक ही, जो टीचर ने आपका पेपर बनाया है वो सीबीएसई का करिकुलम और उसकी जो वेटेज दे रखी है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, फंक्शन, कैलकुलस की, उसके अकॉर्डिंग ही अगर बनाया है। तो अपनी मर्जी से वेटेज बना दिए तो दैट इज डिफरेंट केस। तो अभी फिलहाल देखें, सेट्स आपका 5 का, रिलेशन फंक्शन 6 का और ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 मार्क्स का। तो ये 11 और ये 12 कितने मार्क्स हो गए? 23 मार्क्स का ये फंक्शंस के अंडर 3 चैप्टर्स इंडिविजुअल बता दिए। उसके बाद आप देखें ये 5 चैप्टर्स हैं, इनका टोटल वेटेज सीबीएसई कहती है 25 मार्क्स रखना है। अब आप मान के चलो इसमें सबसे बड़ा चैप्टर कौन है, आपने पढ़ा है पूरा सिलेबस, तो आप देखेंगे सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो आपका सीक्वेंस सीरीज बनता है। तो अगर ये 5 है तो 25 अगर इक्वल वेटेज भी रखें तो 5 मार्क्स का बनता है। लेकिन ये चैप्टर बड़ा है तो कोई भी टीचर है अब इसको 5 मार्क्स का और कॉम्प्लेक्स को भी 5 मार्क्स का, वो बात नहीं बनती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू सीक्वेंस बहुत छोटा आपका सीबीएसई के हिसाब से। तो सीक्वेंस सीरीज आपका कम से कम, बहुत कम भी रखें
तो ये 6 मार्क्स का चैप्टर बनेगा, 7 भी रख सकता है टीचर, ये ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल बहुत छोटा चैप्टर है, काफी कुछ डिलीट हो गया सीबीएसई सिलेबस से, तो बाइनोमियल आप मान के चलो ये 4 मार्क्स का। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बहुत बड़ा नहीं है, तो आप 5 मार्क्स का चलो। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप 5 मार्क्स का मान के चलो, या फिर अभी आप टोटल बना लो इसका सर, 5 5 और ये 10 कितने हो गए 20 मार्क्स। तो पीछे आपके पास बचा लीनियर इनइक्वालिटी, ये भी आपका 5 मार्क्स का। ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर 4 मार्क्स का आए और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की वेटेज बढ़ा दी जाए, लेकिन एक नंबर का इधर उधर हो सकता है। लेकिन सीक्वेंस सीरीज श्योर शॉर्ट ये 5 नहीं, ये 6 या 7 का भी हो सकता है। तो फिलहाल आप 6 मार्क्स मान के चलो। बाइनोमियल बहुत छोटा है तो इसको आप 4 मार्क्स का मान सकते। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका एमसीक्यू या फिर 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, केस स्टडी भी बन जाता है इसका। तो यहां पर जो 5 चैप्टर्स हैं इस तरह से आपके फाइनल में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। इंडिविजुअल 5 मार्क्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एज यू नो यार ये लीनियर इनइक्वालिटी या पी एंड सी के इक्वल तो नहीं हो सकता ना सीक्वेंस सीरीज, तो इसकी वेटेज ज्यादा ही होगी, तो 6 या 7 का सीक्वेंस सीरीज होगा। तो ये ज्यादा वाला वेटेज वाला चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज। ये हो गया आपके फर्स्ट 8 चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट 6 चैप्टर। अब आप देखो ये 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आते हैं, स्ट्रेट लाइन, कोनिक एंड 3D। अब सबसे छोटा चैप्टर कौन है इसमें सर जी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन टू 3D। तो ये बहुत छोटा है, कुछ टॉपिक्स भी इसके डिलीट हो गए, तो 12 में से बहुत कम भी 3 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है 3 मार्क्स का रहेगा। तो पीछे 9 बजे। अब स्ट्रेट लाइन और कोनिक का कंपैरिजन करो, 9 मार्क्स है, तो कौन सा चैप्टर बड़ा है इसमें, स्ट्रेट लाइन बड़ा है। नो डाउट इसमें टॉपिक्स बहुत सारे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्रैक्टिस है, मिसलेनियस बहुत बड़ी है, तो इसकी वेटेज टीचर ज्यादा रख सकता है। तो 9 मार्क्स अगर आपके बच गए हैं, तो आप अगर ब्रेक करें 9 मार्क्स को, तो 5 इसको दे दो और 4 इसको दे दो, ठीक है। एक नंबर का हो सकता है 5 इसको दे दें, 4 इससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग एक नंबर का वेरिएशन आ सकता है। तो 12 मार्क्स इस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 5 4 9 9 एंड 3 12। तो देखो भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंडिविजुअल चैप्टर वाइज वेटेज आपके सामने, ठीक है। अब कोनिक, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पहले बता दिया, इंडिविजुअल कैलकुलस का एक ही चैप्टर है, इसकी वेटेज है 8 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी ट्रिग्नो और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये 2 चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी। 8 का ये और 12 का ये बोला तो मान के चलो 20 मार्क्स के दोनों ही है ये। अब स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी दोनों है 12। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा चैप्टर है, कौन सा छोटा है। तो आपने अगर कर लिए ये दोनों चैप्टर्स, तो आप देखेंगे दोनों की लेंथ वाइज देखें सिलेबस तो लगभग सेम ही है। प्रोबेबिलिटी में भी काफी टॉपिक्स ऐड हो रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, 10th वाली नहीं है, ठीक है। तो इनका जो आप वेटेज है इक्वल ही बना लीजिए, 6 5 6 7 या फिर 7 5 6 7 तो नहीं 7 5 हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों जो है सेम वेटेज के होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो सिलेबस है लगभग इक्वल लेंथ ही रखता है, ठीक है। तो ये है आपके 14 चैप्टर्स। चैप्टर वाइज वेटेज का डाउट आया था, वीडियोस मैंने बना दी। अगर आप क्लास 12th में मैथ्स का सिलेबस करना चाहते हैं एकदम डिटेल में, मुझे कमेंट करके बताएं। आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ आप 12th क्लास में होंगे। और 12th में अगर आप मेरे चैनल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल और साथ में वर्कशीट, असाइनमेंट, बहुत सारी चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने बस मुझे कमेंट करना है कि सर क्लास 12th का सिलेबस आप स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे हम 12th क्लास में आएंगे तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको पूरा 12th का सिलेबस पढ़ा दूंगा मैथ्स का डिटेल में, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा होगा। फाइनल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।